साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में रामनवमी की 2 दिन छुट्टी रहेगी। योगी सरकार ने रामनवमी पर 2 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया है। प्रदेश में अब 26 मार्च के साथ 27 मार्च शुक्रवार को भी छुट्टी रहेगी। 28 मार्च को शनिवार होने की वजह से ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। 29 मार्च को रविवार है। ऐसे में जिन लोगों की शनिवार को छुट्टी होती है उन्हें 4 दिन का ऑफ मिल जाएगा। दरअसल सरकारी कैलेंडर में पहले रामनवमी की छुट्टी 26 मार्च को थी, जबकि इस बार नवमी तिथि 27 मार्च को पड़ रही है। इस दिन राज्य के कई शहरों में शोभा यात्रा निकाली जाती है। मंदिरों में भी दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए योगी सरकार ने बुधवार दोपहर यह आदेश जारी किया। ईद के दिन राष्ट्रपिता के अपमान पर शहरवासियों में भारी आक्रोश। अश्लील हरकतें कर बनाई रील। बरेली के गांधी बाग कंपनी गार्डन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। ईद के मौके पर उमड़ी भीड़ का फायदा उठाकर करीब 8 से 10 अराजक तत्वों ने प्रतिमा की गरिमा को तार तार कर दिया। इन युवाओं ने न केवल प्रतिमा पर चढ़कर रील बनाई, बल्कि बापू की मूर्ति के साथ बेहद आपत्तिजनक और अश्लील हरकतें भी की। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। घर के पास पीएनजी पाइपलाइन तो कनेक्शन लेना ही होगा। अगर आपके घर के पास गैस पाइपलाइन आ गई है और आपने पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया है, तो अगले 3 महीने में आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू किया है। इसके तहत अब पाइप वाली गैस का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। हालांकि इसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता तो 90 दिन बाद उसकी एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी। यूपी में बड़े बड़े डिब्बे लेकर लोग पेट्रोल पंप पहुंचे। यूपी में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह पर ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई। बुधवार सुबह लोग बड़े बड़े डिब्बे और वाहन लेकर पहुंच गए। हालांकि शहर में हालात सामान्य हैं। जिला पूर्ति अधिकारी दिनेश सिंह ने कहा, रात में किसी एक पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म हो गया था। इसके चलते अफवाह फैल गई। पहले रात में लोग पहुँचे और लाइन लगाकर तेल भरवाया। सुबह फिर से भीड़ लग गई। ईंधन की कोई कमी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी में आज से 5 दिन बारिश होने का अलर्ट। यूपी में मौसम फिर बिगड़ने वाला है। पिछले हफ्ते शुरू हुआ आंधी बारिश का दौर मार्च के अंत तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में 26 से 30 मार्च के बीच 2 अलग अलग वेदर सिस्टम की संभावना जताई है। इससे गरज चमक के साथ बारिश होगी। कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। ठंडी हवाएं चलेंगी। तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। आज 26 मार्च। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार हैं। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 27 मार्च से पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होगी। तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर ओले भी गिरेंगे। फूलन देवी की बहन बनी सपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष। पूर्व सांसद फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मिणी देवी निषाद को समाजवादी पार्टी ने समाजवादी महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। रुक्मिणी देवी निषाद जालौन के गांव शेखपुर गुड्ढा पुरवा की रहने वाली हैं। रुक्मिणी बुंदेलखंड में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सक्रिय मानी जाती हैं। गैस किल्लत के बीच बुकिंग नियम बदले। अब 35 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर। मध्य पूर्व में चल रही जंग की वजह से शुरू हुई गैस किल्लत को नियंत्रित करने को गैस कंपनियों ने फिर से बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत 2 सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं की गैस की बुकिंग अब 35 दिन बाद होगी। इससे पहले ऐसे उपभोक्ताओं की गैस 30 दिन में बुक हो रही थी। यह बदलाव बुधवार से लागू हो जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष हुए नाराज, कुर्सी छोड़कर बाहर निकले। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर बुधवार को कानपुर में प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी की बातों से भाजपा उत्तरी जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित नाराज हो गए। वह गुस्से में कुर्सी छोड़कर बाहर चले गए। इतने में पीछे पीछे हाथ जोड़कर तहसीलदार भाजपा उत्तरी जिलाध्यक्ष को मनाने लगे। काफी मान मनोबल के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष राजी हुए और दोबारा लौटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए।
हुए। सरकार बोली, देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों को सप्लाई करने वाले टर्मिनलों पर भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दिल्ली में इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के दौरान लोगों से डर और घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीदारी करने से बचने की अपील की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। योगी बोले, रवि किशन की सीट पर महिला उतर सकती है। गोरखपुर में सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की चुटकी ली। उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर कोई महिला दावेदारी कर सकती। लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से भी पास हो चुका है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में यह लागू भी हो जाए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद में मठ में खुशी का माहौल। पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी स्थित मठ में खुशी का माहौल देखने को मिला। बटुकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस फैसले पर शंकराचार्य ने कहा कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कानून एक जाल की तरह है जिसे कुछ प्रभावशाली लोग अपने नियंत्रण में रखते हैं और जब चाहें किसी को उसमें फंसा देते हैं। गंगा में नाव पर इफ्तार करने वालों की जमानत पर सुनवाई से पहले मुश्किलें बढ़ी। वाराणसी में बजड़े बड़ी नाव पर इफ्तार पार्टी करने और चिकन बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार युवकों पर शिकंजा और कस गया है। युवकों की तरफ से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है। उससे ठीक पहले एक नया मुकदमा दर्ज होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस मामले में आरोप लगाने वाले भाजयुमो नेता के अधिवक्ता को धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। अधिवक्ता की तरफ से केस दर्ज करा दिया गया है। जल जीवन मिशन में 26 इंजीनियरों कर्मचारियों पर योगी सरकार का एक्शन। यूपी में योगी सरकार एक्शन मोड में है। मंगलवार को जल जीवन मिशन के तहत खुद ही सड़कों को तत्काल सही कराने के आदेश के बाद अब लापरवाह इंजीनियर और कर्मचारियों पर तगड़ा एक्शन लिया है। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने काम में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रिंकू सिंह बोले, जल्द सीएम योगी का आशीर्वाद लेने आऊंगा। आईपीएल टीम के केआर के साथ होने के कारण कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया था। क्रिकेट शेड्यूल के चलते मेरी पहले से प्राथमिकता थी, इस वजह से समारोह में उपस्थित नहीं रह पाया। मैं जल्द ही मुख्यमंत्री योगी से आशीर्वाद लेने लखनऊ आऊंगा, अपना आरएसओ का ज्वाइनिंग लेटर लूंगा। यह बात बुधवार को क्रिकेटर रिंकू सिंह ने वीडियो जारी कर कही। उन्होंने सीएम योगी का आभार जताया, कहा कि मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया और रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बनाया है। मंगलसूत्र लूटने वाले का एनकाउंटर। कानपुर में महिला सिविल डिफेंस कर्मी से मंगलसूत्र लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मंगलवार रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया, जबकि दूसरे को दौड़ाकर दबोच लिया गया। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने महिला से उनकी शिनाख्त कराई। मंगलसूत्र बरामद होने पर महिला ने डीसीपी ईस्ट के सामने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा सबक सिखाया, थैंक यू सर। योगी बोले, 2017 से पहले सरकार सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचती थी। सीएम योगी बुधवार को बहराइच पहुंचे। भरतापुर गांव के 136 विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास की योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले समाज को जाति के चश्मे से देखा जाता था। तब की सरकार सिर्फ एक ही परिवार के विकास के बारे में सोचती थी। सरकारी खजाने को लूटा जाता था। यूपी में निवेश के नियमों के उल्लंघन पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए योगी सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। सरकार के सख्त रुख को देखते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के विभिन्न नोड्स में आवंटित 4 औद्योगिक भूखंडों को निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई उन आवंटियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी अपनी कार्यवाही को पूरा नहीं किया। मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। प्रयागराज के कुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा भोंसले ने मंगलवार को डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।
भारत सरकार ने बुधवार को ईरान इजराइल जंग के बीच सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 2 घंटे चली बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात और देश में तेल और गैस की उपलब्धता पर चर्चा हुई। सरकार ने विपक्ष के सवालों के जवाब भी दिए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया, विपक्ष ने कहा कि वो सरकार के साथ है। उन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। 15 अप्रैल से शहर की बसें चुंगी बाहर से चलेंगी। हरदोई शहर में जाम और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने बस संचालन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। डीएम अनुनय झा ने निजी बस ऑपरेटरों को निर्देश दिए कि 15 अप्रैल से सभी बसों का संचालन शहर की चुंगियों के बाहर से किया जाएगा। डीएम ने बताया कि शहर के विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों के लिए अलग अलग रंग निर्धारित किए जाएंगे, जिससे उनकी पहचान आसान हो सके। प्रत्येक बस पर बारकोड लगाना अनिवार्य होगा और बस मालिक व चालक का नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने लगभग 18 बीघा जमीन पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम बहलीमपुरा दुर्गापुरम प्रथम गली नंबर 6 के पास रेलवे रोड क्षेत्र में सुशील कुमार शर्मा और विजय कुमार लगभग 11 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला समीर तीसरी पास। गाजियाबाद में पकड़े गए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गैंग में शामली के गांव बुटराडा का समीर भी शामिल है। गाजियाबाद पुलिस ने 4 दिन पहले समीर को उठाया था। चौथे दिन उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। मजदूरी करने वाले समीर तीसरी तक पड़ा है और उसके परिवार की माली हालत खराब है। 100 गज के कच्चे घर में समीर के पिता एवं चाचा ताऊ समेत 4 परिवार रहते हैं। विदेश में रेस्टोरेंट फिर भी आयुष्मान कार्ड बनवाया। आजमगढ़ से मलेशिया में जाकर बसे व्यक्ति ने SIR लिस्ट में अपना नाम शामिल करा लिया। वह PM किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान कार्ड का भी लाभ ले रहा था। आरोपी ने 10 साल पहले विदेशी नागरिकता ली थी। पुलिस ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ईद पर अपने बेटों के पास आया हुआ था, तभी पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान वह सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने उसके पास से मलेशिया का पासपोर्ट और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी बरामद किया है। मामला निजामाबाद क्षेत्र का है। इच्छा मृत्यु के बाद हरीश राणा का अंतिम संस्कार। इच्छा मृत्यु पाने वाले गाजियाबाद के हरीश राणा का अंतिम संस्कार हो गया। दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट में बुधवार सुबह 9:40 बजे छोटे भाई आशीष ने मुखाग्नि दी। इससे पहले हरीश का पार्थिव शरीर श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे हरीश को आखिरी बार प्रणाम किया। पिता ने रोते हुए लोगों से हाथ जोड़कर कहा, कोई रोना मत, बेटा शांति से जाए, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। बेटा अब जहाँ जन्म ले उसे भगवान का आशीर्वाद मिले। यूपी में पाकिस्तान ने जासूसों का नेटवर्क फैलाया। यूपी का गाजियाबाद इन दिनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूसी नेटवर्क को लेकर सुर्खियों में है। कुछ ही दिनों में 21 संदिग्ध जासूसों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। जांच में सामने आया है कि ये लोग बेहद शातिर तरीके से काम कर रहे थे। मंडल में सभी स्कूल बसों की फिटनेस की होगी जांच। मंडल स्तरीय कर करितर एवं राजस्ववाद की समीक्षा बैठक में मंडल आयुक्त नगेंद्र प्रताप ने मंडल भर में स्कूल बसों की फिटनेस की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है स्कूल बसों की फिटनेस का काम तेजी से होना चाहिए। आगरा में ऐसी 250 स्कूल बसें अनफिट घोषित की गई हैं। परिवहन विभाग ने इसकी सूची भी जारी की है। ईरान बोला, अमेरिकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर मिसाइल दागी इलाका छोड़कर भागा। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के जंगी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमला किया, जिसके बाद उसे इलाका छोड़कर पोजीशन बदलनी पड़ी। ईरानी सेना के मुताबिक नौसेना ने कादिर क्रूज मिसाइलों से कैरियर को निशाना बनाया। इस हमले के बाद अमेरिकी बेड़े को अपनी स्थिति बदलनी पड़ी। ईरानी नौसेना प्रमुख शहराम ईरानी ने कहा कि अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जैसे ही यह बेड़ा मिसाइल रेंज में आएगा, उस पर और भी शक्तिशाली हमले किए जाएंगे। सहारनपुर में 15 लाख की लागत से नई
नई सड़क बनेगी। सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 33 स्थित प्रेमनगर स्टेट बैंक कॉलोनी में बुधवार को सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने वेद मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ गेंती चलाकर निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस सड़क के निर्माण पर लगभग 15 लाख रुपए की लागत आएगी। सीएम योगी ने देवीपाटन मंदिर में की सप्तमी पूजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित प्रसिद्ध देवीपाटन मंदिर पहुंचे। उन्होंने चैत्र नवरात्रि के सप्तमी पर्व पर मां पाटेश्वरी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति के लिए विशेष अनुष्ठान में भाग लिया। सहारनपुर में राशन कार्ड काटे जाने पर पार्षदों का विरोध। सहारनपुर में राशन कार्ड धारकों के नाम काटे जाने का मामला गर्मा गया है। आयकर रिटर्न को आधार बनाकर पात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर करने के आरोपों के बीच बुधवार को पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया। वरिष्ठ सपा नेता एवं पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में सर्वदलीय पार्षदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला पूर्ति अधिकारी से मुलाकात कर इस पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज कराई। मेरठ में 3 एलपीजी गैस एजेंसी मालिकों पर एफआईआर। मेरठ में 3 एलपीजी गैस एजेंसी संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। जिला आपूर्ति विभाग को इन एजेंसियों के खिलाफ शिकायत मिली थी। जिला आपूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने छापा मारा तो आरोप सही पाए गए। डीएम को रिपोर्ट भेजी गई, जिनके आदेश पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस का संचालन शुरू। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने नई दिल्ली से हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इससे गर्मियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर यूपी और बिहार रूट पर सफर करने वाले लोगों को इस ट्रेन का लाभ मिलेगा। इस समर स्पेशल ट्रेन का नंबर है। ये गाड़ी नई दिल्ली हावड़ा नई दिल्ली। ये गाड़ी नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी। वहीं ये गाड़ी हावड़ा से 25 मार्च 2026 को चलेगी। सहारनपुर में 50 दुकानों से अतिक्रमण हटा। सहारनपुर नगर निगम ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर बुधवार को एक व्यापक अभियान चलाया। नगर आयुक्त शिपुगिरी के निर्देश पर अतिक्रमण रोधी दस्ते ने लोहानी सराय, प्रताप मार्केट, शहीदगंज, जैन कॉलेज रोड, भारत माता चौक, नया बाजार और ढोलीखाल सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 50 दुकानों से अतिक्रमण हटाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से 11,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। बिजनौर में सड़क सुरक्षा बैठक। एडीएम ने दिए निर्देश। बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वान्या सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन और जन जागरूकता बढ़ाने पर विस्तृत समीक्षा की गई। कासगंज में अवैध विस्फोटक बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। कासगंज के कोतवाली सोरो पुलिस ने अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थों का निर्माण कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अकील पुत्र बहार अली निवासी मोहल्ला काजी कस्बा सहावर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे सोरो क्षेत्र के बहादुर नगर से दबिश देकर पकड़ा। मुजफ्फरनगर में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़। मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने एक अवैध सिम बॉक्स आधारित टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया है। खतौली कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव में चल रहे इस एक्सचेंज से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह अंतर्राष्ट्रीय VoIP कॉल्स को सामान्य वॉइस कॉल में बदल रहा था। इससे भारत सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था और यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बना हुआ था। गोवध निवारण अधिनियम में आरोपी को 5 साल की सजा। सिद्धार्थनगर में गोवध निवारण अधिनियम के तहत एक आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 3,02,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। सोनभद्र में भूमि अधिग्रहण के विरोध में बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। रॉबर्ट्सगंज तहसील के लोहरा, बट और तकिया दरगाह गांव के सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीण मनोज कुशवाहा, कमलेश कुमार मौर्य और बीडीसी रविंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि प्रस्तावित भूमि पूरी तरह सिंचित और अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ धान, गेहूं और सब्जियों की भरपूर खेती होती है, जो सैकड़ों परिवारों के जीवन यापन का मुख्य आधार है। फिल्म
डॉक्टर रजा मुराद की मौजूदगी में सजेगा साहित्यिक मंच। प्रयागराज शहर की साहित्यिक संस्था गुफ्तगू द्वारा 28 और 29 मार्च को प्रयागराज लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन आर्य कन्या इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के पिंक हॉल में किया जाएगा। इस 2 दिवसीय आयोजन में फिल्म जगत के चर्चित अभिनेता रजा मुराद समेत न्यायपालिका, साहित्य, पत्रकारिता और सांस्कृतिक क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियां भाग लेंगी। LDA देगा डिफॉल्टर आवंटियों को राहत। लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक मुश्त समाधान योजना सैकड़ों डिफॉल्टर आवंटियों के लिए राहत लेकर आई है। इसमें उन आवंटियों को राहत मिलेगी जिन्होंने आवंटन के बाद 2 से 3 किश्तें जमा कर पाए थे। उसके बाद किश्तें छूटने से ब्याज और पेनाल्टी मिलाकर मूलधन से कई गुना ज्यादा ड्यू हो गया है। आर्थिक दबाव के चलते आवंटियों ने भुगतान बंद कर दिया और फाइलें सालों से लंबित पड़ी हैं। अब OTS योजना के तहत पेनाल्टी में छूट मिलेगी। यूपी में चुनावी साल शुरू हो चुका है। योगी सरकार बुधवार यानी 25 मार्च को दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे कर चुकी है। ट्रेंड बताते हैं 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जनवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव की वोटिंग 7 चरण में हो सकती है। अगले साल मार्च के दूसरे सप्ताह तक क्लियर हो जाएगा कि यूपी में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या सत्ता बदलेगी। योगी सरकार का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है। इससे पहले चुनाव कराने होंगे। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेठी क्षेत्र से जुड़े 2 महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे उठाए, जिनमें सेना भर्ती कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण को रोकना और क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थानों में शुल्क असमानता को दूर करना शामिल है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।